जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीच में जो अभी अपडेट आया हुआ था जिसमें ओरिजिन अवेक इकोसिस्टम ने एक प्रस्ताव लाया डाओ वोटिंग के माध्यम से कि इसमें ये क्या बदलाव ला रहे हैं और इससे हमको फ़ायदा क्या मिलने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं, पर इसको फिर से मैं यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा डाओ वोटिंग। तो ये डाओ वोटिंग क्यों हुआ था और किस लिए हुआ था, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो हम इसी पे आज बात करने वाले हैं कि डाओ वोटिंग करने से क्या फ़ायदा हुआ और क्या फ़ायदा मिल सकता है हमें और आने वाले टाइम में। तो मैं एक बार फिर से बाहर होता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये डाओ वोटिंग कहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, आप भी अपने मोबाइल में, आप अपने कंप्यूटर से किसी भी जगह से बिटगेट वॉलेट में जा करके और आईडी से इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए कहाँ जाना है फ्रेंड्स, ये 9 डॉट बने हुए हैं, ये देखिए मैं टिक मार्क कर दिया। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ टच करने के बाद नीचे स्लाइड करेंगे तो नीचे स्लाइड करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है डाओ वोट का। ये डाओ वोट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे अपने को टच करना डाओ वोट में और यहाँ पे एक डाओ वोटिंग कितना परसेंट को किसने किया, किसने यस किया और किसने नो किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ बहुत सारे लोगों ने 99.82% लोगों ने यस किया और जो है बाकी लोगों ने यहाँ पे कुछ ही हिस्से ने मात्र दो वोट जिसने नो किया। अब इसको वोट करने का क्या तरीका था, तो वोट करने के लिए इन्होंने क्या बोला है, हम चलते हैं इसे पूरा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको पूरा कॉपी करते हैं, ठीक है, हम इसको पूरा कॉपी करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ से इसमें उन्होंने क्या बातें लिखी है और क्या होना है और क्या नहीं होना है। उन्होंने टोटल चीज़ें एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, डाओ वोट करके लेकर के, अरे कितने घंटे चला, क्या हुआ और कितने टाइम रहा, ये टोटल चीज़, ठीक है फ्रेंड। तो हमने किया इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम चलते हैं कहाँ, चैट जीपीटी में। चैट जीपीटी में चलते हैं, ये आपकी सुविधा के लिए दिखा रहा है फ्रेंड्स। आप भी ऐसा करके आप चेक कर सकते हैं, आप अपने से भी चेक करके देखिए क्या हुआ है। और हिंदी, इसको हिंदी में करता हूँ। ये पूरा चीज़ उद्देश्य देखिए, ओरिजिन ये क्या बोल रहा है, डाओ वोटिंग क्यों हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से कॉपी नहीं हुआ, एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं। और फिर से कॉपी कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसके नीचे भी देखेंगे कि और नीचे में क्या लिखा हुआ है वो भी पढ़ेंगे हम। मैं एक एक करके सारा चीज़ दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसने LGNS प्राइस प्रोटेक्शन फंड, मतलब इन्होंने जो वोटिंग लिया और जो 1 लाख डाई जिन्होंने वहाँ से निकाला ट्रेजरी फंड से, और क्यों निकाला और किस लिए निकाला उसके बारे में पूरा बता रहे। प्रस्ताव देखिए, LGNS की बाजार स्थिरता को और मजबूत बनाने, इकोसिस्टम को जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट ढांचे को सुदृढ़ करने, समुदाय के दीर्घकालिक विश्वास को बढ़ाने, अवेक इकोसिस्टम के स्वस्थ और स्वतंत्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अवेक डाओ समुदाय व्यापी मतदान, मतलब कम्युनिटी वोट हुआ है गवर्नेंस प्रस्ताव संख्या 12 में। मतलब इन्होंने जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत इन्होंने ये प्रस्ताव लाया अवेक डाओ मतदान का। प्रस्ताव में क्या लिखा है इन्होंने, मतलब वोट क्यों करवा रहे हैं, वोट क्यों करवाए। इस प्रस्ताव के तहत अवेक इकोसिस्टम रिजर्व फंड डाई, मतलब कितना डाई,
1 करोड़ डाई आवंटित कर आधिकारिक रूप से एलजीएनएस प्राइस प्रोटेक्शन फंड स्थापित करने की सिफारिश की गई। मतलब ये बोल रहे हैं कि एक करोड़ डाई ये जो है एलजीएनएस का प्राइस प्रोटेक्शन फंड के लिए निकालना चाह रहे हैं। इसके लिए वोट मांगे हैं, वो भी किससे? जिसके पास GLGNS है, वो 000 मतलब 0.5% जो देगा उसके GLGNS दे करके ही वोटिंग कर सकते हैं। अब ये आगे क्या लिखें वो हम देखते हैं। यह फंड अवेक इकोसिस्टम के दीर्घकालिक सुरक्षा कवच लॉन्ग टर्म के रूप में कार्य करेगा। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार की स्थिरता बनाए रखने, लिक्विडिटी की गुणवत्ता को बेहतर बनाना, एलजीएनएस इकोसिस्टम को दीर्घकालिक मूल्य लॉन्ग टर्म को मजबूत करना है। उद्देश्य क्या है? एलजीएनएस प्राइस प्रोटेक्शन फंड का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था कि ये वोट क्यों करवा रहे हैं, डाउ वोट क्यों लिया जा रहा है। तो ये सारा चीज़ जो उद्देश्य है वो ये साफ क्लियर कर दिए हैं और उन्होंने बताया है कि ये उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे अनूबी में भी लिखा हुआ है। अनूबी का नेटवर्क है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डाउ वोटिंग में जा कर के। तो और क्या लिखा हुआ था, उद्देश्य क्या, अभी देख लेते हैं हम। एलजीएनएस बाजार की लिक्विडिटी और मूल्य स्थिरता, प्राइस स्टेबिलिटी को मजबूत करना होगा। बाजार में असामान्य उतार चढ़ाव होने पर प्राइस प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म को सक्रिय करना होगा। एलजीएनएस के दीर्घकालिक मूल्य को समर्थन देना और समुदाय के साझा हितों की रक्षा करना। निवेशकों और समुदाय के सदस्यों का लंबे समय तक होल्ड करने का विश्वास बढ़ाना तथा इकोसिस्टम के स्वस्थ विकास को प्रोत्साहित करना है। अवेक इकोसिस्टम के लिए अधिक व्यापक और मजबूत जोखिम प्रबंधन रिस्क ढांचे स्थापित करना, ये उनका उद्देश्य है। क्यों लाए, आप लोगों ने देख लिया। अब नीचे कुछ और भी इनका लिखा हुआ है फ्रेंड्स, वो भी हम देख लेते हैं एक बार, है ना। नीचे में फंड मैनेजमेंट कैसे होगा, किस लिए होगा, पूरा चीज़ है, वो सारा चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। अभी यहाँ से हम नीचे की तरफ एक बार और इसको कॉपी करते हैं फ्रेंड्स। नीचे से एक बार और पूरा कॉपी करके लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये आगे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कॉपी हो नहीं रहा है, 1 मिनट फ्रेंड वेट करिए दोस्तों। एक बार हम इसको फिर से पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे फिर से हम इसको पेस्ट कर देते हैं, इसको हिंदी बोल देते हैं। हाँ, अब इसमें इन्होंने कहा है फंड प्रबंधन के सिद्धांत, मतलब एलजीएनएस प्राइस प्रोटेक्शन फंड निम्नलिखित सिद्धांतों के आधार पर संचालित किया जाएगा। समर्पित प्रबंधन फंड का उपयोग केवल उसके निर्धारित उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा। सीमित उपयोग एक्सक्लूसिव यूज, इस फंड का उपयोग केवल पॉलीगॉन और अनूबी चैन पर ही एलजीएनएस की कीमत की सुरक्षा और बाजार स्थिरता से संबंधित पहलों के लिए किया जाएगा। डाउन निगरानी फंड को सक्रिय करने का उद्देश्य का उपयोग की पूरी प्रक्रिया अवेक डाउ की गवर्नेंस प्रणाली के तहत निगरानी और अनुमोदन के अधीन होगी। पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी जो है, डाउ गवर्नेंस नियमों के अनुसार फंड के उपयोग की नियमित रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और समुदाय की निगरानी सुनिश्चित की जा सके। मतदान का विषय क्या था फ्रेंड्स, मतलब डाउ वोट जो था उसका था अवेक इकोसिस्टम रिजर्व फंड से, जो रिजर्व फंड है किसका, एलजीएनएस टोकन का, जो पहले से मैं दिखा देता हूँ रिजर्व फंड क्या है। 3 लाइन पे चलते हैं फ्रेंड्स और डैशबोर्ड पे जाते हैं।
डैशबोर्ड पे जाने के बाद आप टोटल स्टेकर देखेंगे, LGNS देखेंगे, ट्रेजरी वैल्यू देखेंगे, रिस्क फ्री वैल्यू देखेंगे, टोटल ऑनर लिक्विडिटी देखेंगे, मार्केट कैपिटलाइज देखेंगे और नीचे आता बर्न। ऐसा करके इसमें बहुत सारी चीज़ें जो चल रही है, मार्केट कैपिटल कितना है, ये क्या है, रिस्क फ्री वैल्यू जो ट्रेजरी में फंड है, रिस्क फ्री वैल्यू ऑफ ट्रेजरी, यहाँ पे जो फंड है, यहाँ से जो 3 मिलियन का जो फंड है ये वहीं से जो है निकालने की बात की जा रही है। मतलब रिज़र्व फंड जो है, यहाँ पे रिज़र्व फंड रखा हुआ है, यहाँ पे जो रिज़र्व फंड है, रिस्क फ्री वैल्यू ट्रेजरी फंड, ये यहीं से रिज़र्व फंड है, ये यहीं से यहाँ निकाला जाएगा 1 करोड़ डाई। ठीक है फ्रेंड, और यहीं से निकलेगा आवंटित करके आधिकारिक रूप से LGNS प्राइस प्रोटेक्शन फंड की स्थापना समर्थन करते हैं। दुनिया भर के सभी समुदाय सदस्यों को इस गवर्नेंस मतदान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि वे अवेक इकोसिस्टम की भविष्य की दिशा तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसी के लिए यहाँ पे वोटिंग लिया गया है ताकि हमारा जो LGNS का प्राइस है प्रोटेक्शन उसे और मजबूत बनाया जा सके और मजबूत किया जा सके। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो इसका एड्रेस है, LGNS का एड्रेस है, फंड का जो एड्रेस होता है, लिक्विडिटी कहाँ से चेक करेंगे, कैसा करेंगे, ये टोटल एड्रेस है हमारे पास। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस एड्रेस पे जाके अगले वीडियो में मैं इन सारी चीज़ों को बता दूंगा कि ये जो था ये इनका जो फंड है वो फंड को हम कहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये मेरी वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगले एक अच्छे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।